हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमी में कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस क्या होती हैं, फ्लावर सिमेट्री एंड एस्टिवेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कि व्हाट इज़ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है, तो द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। ठीक है, तो फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अभी ये इन्फ्लोरेसेंस डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट तरीके की देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। इन्फ्लोरेसेंस में टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में दो मेजर इन्फ्लोरेसेंस होती हैं जिनको हम बेसिकली डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसके अलावा भी और इन्फ्लोरेसेंस होती हैं, बट जो दो मेन टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती हैं वो यही होती हैं, दैट इज रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे कि रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है। ठीक है, तो आपने दो टर्म सुने होंगे, दैट इज एक्रोपिटल सक्सेशन एंड बेसिपिटल सक्सेशन। ठीक है, एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है और बेसिपिटल सक्सेशन क्या होता है, तो सबसे पहले इससे पहले हम डिस्कस करते हैं रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस की डिस्कस करते हैं। तो रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, इसमें जो मेन एक्सिस होती है, जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो कंटिन्यू ग्रो करती है। इसमें जो फ्लोरल एक्सिस होती है, रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो कंटिन्यूअस ग्रो करती है, और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो लिटरली बॉर्न होते हैं। ठीक है, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं वो लिटरल साइड पे आते हैं। ठीक है, और इसमें जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो कंटिन्यूअस ग्रो करती है, और जो फ्लावर्स होते हैं वो लेटरल साइड्स पे आती हैं और फ्लावर एक्रोपेटल सक्सेशन में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और जो फ्लावर होते हैं वो एक्रोपेटल सक्सेशन में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होता है, आपने दो तरीके के सक्सेशन को पढ़ा होगा, दैट इज एक्रोपेटल सक्सेशन। तो रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो कंटिन्यूअस ग्रो करती है और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो लिटरली अरेंज्ड होते हैं, मतलब लिटरल साइड पे अरेंज्ड होते हैं इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन, तो फ्लावर्स एक्रोपेटल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। तो आपने दो वर्ड सुने होंगे, दैट इज बेसिपेटल सक्सेशन एंड एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, बेसिपेटल सक्सेशन एंड एक्रोपेटल सक्सेशन। तो एक्रोपेटल सक्सेशन में क्या होता है, इसमें जो फ्लोरल एक्सिस होती है उसमें जो न्यू फ्लावर्स होती हैं, जो फ्लोरल एक्सिस होती है उसमें जो न्यू फ्लावर होती हैं वो टॉप पे होती हैं, एपेक्स पे प्रेजेंट होती हैं, मतलब टॉप पे प्रेजेंट होती है, और जो ओल्ड फ्लावर होते हैं, जो न्यू फ्लावर होते हैं वो एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, और जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, तो एक्रोपेटल सक्सेशन में क्या होता है कि जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, और जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, जब फ्लावर ओल्ड हो जाते हैं तो वो नीचे बॉटम पे हो जाते हैं और नए फ्लावर ऊपर आते जाते हैं। तो इस तरीके की अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, इसके बाद में बात करें बेसिपेटल सक्सेशन की बात करें, तो इसमें एक्रोपेटल का उल्टा होता है। बेसिपेटल सक्सेशन में क्या होता है कि जो न्यू फ्लावर होते हैं, इसमें क्या होता है, जो न्यू फ्लावर होते हैं वो बॉटम में आते हैं और जो ओल्ड फ्लावर होते हैं वो एपेक्स पे, मतलब कि जो ओल्ड फ्लावर होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, एपेक्स पे, और जो न्यू फ्लावरिंग होगी वो बेस से आना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बेसिपेटल सक्सेशन में न्यू फ्लावरिंग बेस से आना स्टार्ट होती है और एक्रोपेटल सक्सेशन में एपेक्स से आना स्टार्ट होती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बेसिपेटल सक्सेशन एंड एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, हमने रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप है, दैट इज साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस
इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें जो मेन एक्सिस होती है, जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो लिमिटेड ग्रो करती है। इसमें जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो लिमिटेड ग्रोथ करती है, बिकॉज इसमें जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। इसमें जो फ्लोरल एक्सिस होती है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें लिमिटेड ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। और इसमें जो फ्लावर होते हैं, इसमें जो फ्लावर होते हैं वो बेसिपेटल सक्सेशन में अरेंज्ड होते हैं। इसमें जो फ्लावर होती है वो बेसिपेटल सक्सेशन में अरेंज्ड होती है, मतलब जो न्यू फ्लावरिंग होगी वो बॉटम से आना स्टार्ट होगी, ठीक है। जो न्यू फ्लावरिंग होगी वो बॉटम से आना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो हमने फर्स्ट डिस्कस किया रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस, जिसमें फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो करती है। इसमें जो फ्लावर होते हैं वो एक्रोपेटल लेटरली अरेंज होते हैं, लेटरली वॉन्ड होते हैं इन एन एक्रोपेटल मैनर, ठीक है। इसके बाद में हमने साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस की बात करी, ठीक है। अब हम इसके अलावा कुछ और नेक्स्ट अदर इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। अदर इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे जैसे कि स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस हो गया, स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस हो गया, कटकिन इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ठीक है। स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस हो गया, कटकिंग इन्फ्लोरेसेंस हो गया, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस हो गया, स्पाइडेक्स हो गया, कॉरिम्ब हो गया। तो इस तरीके की अदर इन्फ्लोरेसेंस को भी डिस्कस करेंगे, बट जो मेजर इन्फ्लोरेसेंस होती हैं वो दो ही टाइप्स की होती है, दैट इज रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस एंड साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अदर इन्फ्लोरेसेंस की बात करती है। तो सबसे पहले अदर इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, रेसिमोस एंड साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस की बात, तो सबसे पहले हम स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे। तो स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस जो है वो बेसिकली रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एक टाइप है, ठीक है। जो स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस है वो बेसिकली रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एक टाइप है, बट डिफरेंस क्या होता है कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होती है उसमें पेडिसल प्रेजेंट होती है। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होती है उसमें पेडिसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स होते हैं वो डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड होते हैं। तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ठीक है। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड टाइप इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने डिस्कस करी स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस की, जो कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का एक टाइप होती है, ठीक है। जिसमें क्या डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, किससे? स्टेम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, स्टेम से, ठीक है। इसमें जो फ्लावर होते हैं वो डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड होते हैं। सेकेंड इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, दैट इज़ पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस। तो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग इन्फ्लोरेसेंस ब्रांच देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस में बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, ब्रांच्ड इन्फ्लोरेसेंस होती है विद अ फ्लावर, तो इसको कहते हैं पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस। तो सबसे पहले हमने अदर इन्फ्लोरेसेंस में बात करी स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस, देन पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। तो पेनिकल टाइप इन्फ्लोरेसेंस में ब्रांचिंग देखने को मिलती है। इसके बाद में हम कटकिन्स को डिस्कस करते हैं। तो कटकिन्स में क्या होता है, इसमें यूजुअली यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होती है, जो कि जो सेंट्रल एक्सिस होती है, जो सेंट्रल स्टेम होती है उसके क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, उसके क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो दे कंटेन मैनी यूनिसेक्सुअल फ्लावर अरेंज्ड क्लोजली अलोंग अ सेंट्रल स्टेम, ठीक है, अलोंग अ सेंट्रल स्टेम विच इज ऑफन अ ड्रूपिंग, ठीक है। तो कटकिन्स में क्या होता है कि वो सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट, सेंट्रल एक्सिस के क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं, दैट इज स्पाइडेक्स इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें क्या होता है कि जब फ्लोरल एक्सिस फ्लैसी हो जाती है विथ वन और मोर ब्रैक्ट्स, तब उसको कहते हैं स्पाइडेक्स इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पाइडेक इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि व्हेन फ्लोरल एक्सिस बिकम फ्लैसी, इसमें जब फ्लोरल एक्सिस फ्लैसी हो जाती है विद वन और मोर ब्रैक्ट्स, तब उसको कहते हैं स्पाइडेक्स इन्फ्लोरेसेंस। तो स्पाइडेक्स में क्या होता है, जब फ्लोरल एक्सिस फ्लैसी हो जाती है विद वन और मोर ब्रैक्ट्स के साथ में, तब उसको हम कहते हैं स्पाइडेक्स इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद में नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, दैट इज कॉरम्ब इन्फ्लोरेसेंस की बात करें। तो कॉरम्ब इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, when all flowers arranged in one plane, जब सारे फ्लावर एक प्लेन में अरेंज्ड होते हैं, जब सारे फ्लावर जो फ्लोरल एक्सिस होती है, जब सारे फ्लावर एक प्लेन में अरेंज्ड होते हैं, जब सारे फ्लावर एक प्लेन में अरेंज्ड होते हैं, तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को कॉरम्ब इन्फ्लोरेसेंस
कहते हैं। ठीक है, तो सारे फ्लावर एक प्लेन पे प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे अम्बिल टाइप इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे अम्बिल टाइप इन्फ्लोरेसेंस की। तो अम्बिल टाइप इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि इसमें पेडिसिलेट फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि पेडिसिलेट फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी फ्लावर होते हैं वो एक जगह से अराइज होते हैं, एक कॉमन पॉइंट से अराइज होते हैं। जितने भी पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं कॉमन पॉइंट से अराइज होते हैं। तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को अम्बिल टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, जो कोरिएंडर एपिएसी फैमिली में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस को, जिसको हेड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक फ्लैट डिस्क प्रेजेंट होती है जिसमें फ्लावर डायरेक्टली बाउंड होते हैं और वो अपीयरेंस देते हैं एक सिंगल फ्लावर का। देखने से ऐसा लगेगा कि वो एक सिंगल फ्लावर है, बट उसमें बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली एस्ट्रेसी फैमिली में देखने को मिलती है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली एस्ट्रेसी फैमिली में देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि सनफ्लावर होते हैं, उसमें लगता है कि एक फ्लावर है बट उसमें बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस को हेड इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं, जिसमें सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो एक फ्लैट डिस्क पे प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्टली बॉन्ड होते हैं ऑन अ फ्लैट डिस्क और अपीयरेंस देते हैं लाइक अ वन फ्लावर। ठीक है, तो अपीयरेंस देते हैं एक फ्लावर का, बट उसमें बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो हमने दो मेजर टाइप इन्फ्लोरेसेंस की बात करी। तो सबसे पहले हमने रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस की बात करी। ठीक है, साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस की बात करी। देखो सॉलिटरी में क्या होता है, जब फ्लोरल एक्सिस पे सिंगल फ्लावर प्रेजेंट हो, तो इस तरीके को कहते हैं सॉलिटरी फ्लावर। ठीक है, इसके बाद में रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस की बात करी, जिसमें पेडिसिलेट फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, लेटरल साइड पे फ्लावर बाउंड होते हैं। ठीक है, स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो फ्लावर होती है उसमें पेडिसल एब्सेंट होती है, डायरेक्टली स्टेम से अटैच्ड होती है। ठीक है, तो रेसिमोस में क्या होता है, पेडिसिलेट फ्लावर प्रेजेंट होती है, मतलब जो फ्लावर होता है पेडिसल के थ्रू अटैच्ड होता है स्टेम से। बट स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर होती है वो डायरेक्टली स्टेम से अरेंज होते हैं। तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं स्पाइक टाइप इन्फ्लोरेसेंस। कोरियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, सारे फ्लावर एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को कोरियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट अम्बिल टाइप इन्फ्लोरेसेंस में जितने भी फ्लावर्स होते हैं कॉमन पॉइंट से अराइज होते हैं, तो इस तरीके की इन्फ्लोरेसेंस को अम्बिल टाइप इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। उसके बाद में कैपिटुलम को डिस्कस किया, जिसमें एक फ्लैट डिस्क प्रेजेंट होती है, हेड होता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, डायरेक्टली बॉन्ड फ्लावर होते हैं उस डिस्क पे, और एक अपीयरेंस देते हैं एक फ्लावर कि जैसे एक फ्लावर है बट उसमें बहुत सारे फ्लावर्स प्रेजेंट हो। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस एस्ट्रेसी फैमिली में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमने पेनिकल को डिस्कस किया, जिसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। फिर हमने साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस डिस्कस किया, जिसमें जो फ्लोरल एक्सेस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर। हम डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्री के बारे में कि फ्लावर में किस तरीके की सिमेट्री पाई जाती है। तो फ्लावर में बेसिकली दो तरीके की सिमेट्री देखने को मिलती है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक एंड सेकंड है जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री एंड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में क्या होता है कि जब फ्लावर को हम किसी भी प्लेन से कट करते हैं, और वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो इस तरीके की सिमेट्री को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। ठीक है, और जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में क्या होता है कि जब फ्लावर को हम एक प्लेन से कट करते हैं तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जब फ्लावर को हम एक प्लेन से कट करते हैं तो वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, तो इस तरीके की सिमेट्री को कहते हैं जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ पे फ्लावर को एक प्लेन से कट करने पे दो इक्वल हाफ्स मिलते हैं। ठीक है, और एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, जहाँ पे हम फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करते हो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो इस तरीके की सिमेट्री को कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। तो फ्लावर में दो तरीके की सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एस्टिवेशन के बारे में। जैसे कि हम इन्फ्लोरेसेंस को डिस्कस कर रहे थे कि फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसको कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस, बट एस्टिवेशन में क्या होता है कि सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एस्टिवेशन क्या होता है, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स। ठीक है,
एस्टिवेशन में सेपल्स एंड पेटल्स का अरेंजमेंट होता है, तो इसको कहते हैं एस्टिवेशन। ठीक है, तो सेपल्स और पेटल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे बेसिकली ये 4 टाइप्स की एस्टिवेशन देखने को मिलती हैं। दैट इज़ फर्स्ट है वेलवेट टाइप एस्टिवेशन, सेकंड है ट्विस्टेड, थर्ड है इम्ब्रिकेट एंड फोर्थ है वैक्जुलरी एस्टिवेशन। ठीक है, सबसे पहले बात करें वेलवेट एस्टिवेशन की, तो वेलवेट एस्टिवेशन में जो पेटल्स होती हैं वो एक दूसरे को टच करती है, जो सेपल एंड पेटल्स होती हैं वो एक दूसरे को टच करती हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि जो पेटल्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ट्विस्टेड टाइप की बात करें, इसके बाद में हम ट्विस्टेड टाइप एस्टिवेशन की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि जो अरेंजमेंट होता है वो ट्विस्ट टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें जो सेपल्स और पेटल्स होती हैं वो ट्विस्टेड होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि एक जो पेटल होती है वो टोटली कवर्ड होती है। ठीक है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में एक जो पेटल होती है वो टोटली कवर्ड होती है। ठीक है, एक जो पेटल होती है वो टोटली कवर्ड होती है और एक पेटल टोटली फ्री होती है। ठीक है, एक पेटल कवर्ड होती है और एक फ्री होती है, बाकी जो 3 पेटल्स होती हैं वो ट्विस्टेड में फॉर्म में अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, एस्टिवेशन में क्या होता है, एक फ्री होती है और एक कवर्ड होती है, बाकी ट्विस्टेड होती है, तो इस तरह अरेंजमेंट को कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ठीक है, इसके बाद में बात करें वैक्जुलरी एस्टिवेशन की बात करें, तो इसमें क्या होता है, दो स्टैंडर्ड पेटल्स होती हैं जो ओवरलैप करती हैं। दो स्टैंडर्ड पेटल्स होती हैं जो ओवरलैप करती हैं विंग्स को। दो स्टैंडर्ड पेटल्स होती हैं जो ओवरलैप करती हैं विंग्स को, और विंग्स ओवरलैप करता है नील को। ठीक है, दो स्टैंडर्ड होती हैं, दो विंग्स होती हैं, दो नील्स होती हैं। ठीक है, दो स्टैंडर्ड होती हैं, दो विंग्स होती हैं, दो कील। दो स्टैंडर्ड पेटल्स ओवरलैप करती है विंग्स को, विंग्स ओवरलैप करता है कील को। ठीक,